केवल राम कहने से कुछ नहीं होता कि महाराज हम भी राम राम कहते हैं, नहीं साहब, राम राम कहने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। इस राम नाम की महिमा को आपको जानना पड़ेगा। ये राम नाम की महिमा में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि महाराज बता नहीं सकते। कहते हैं राम से बड़ा उनका नाम, राम नाम एक अंक है। ये राम नाम एक अंक है, ध्यान रखना। एक अंक के सामने एक शून्य लगाएंगे तो 10 गुना संख्या बढ़ जाती है, मगर जैसे ही आप संख्या को हटाएंगे तो महाराज वो शून्य बचता है। आप उस एक को हटा देंगे तो शून्य बचेगा, शून्य बचेगा। और आप एक के सामने एक शून्य रखेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 के सामने फिर शून्य रखेंगे तो वो महाराज 10 गुना हो जाएगा। मगर जैसे ही अंक हटाया तो कुछ नहीं, सब शून्य हो जाता है। उसी प्रकार राम नाम की महिमा की अद्भुत महिमा है। एक बार श्री स्वामी तुलसीदास जी भगवान की कथा को श्रवण सभी भक्तों को कराया करते थे। बढ़िया सुंदर तरीके से कथा सत्संग चलता था। एक महाराज ग्वाला जो गायों को चराने वाला था, उसकी बहुत सारी गायें थी, रोज सत्संग में आया करता था, रोज भगवान की कथाओं को श्रवण किया करता था। एक दिन क्या हुआ, सायं बेला था, बारिश बहुत ज्यादा हुई, और बारिश होने से महाराज नदी आदि तालाब आदि जो नदियां, उफान आ गया नदियों में। महाराज जब उफान आया तो भाई ग्वाला जो रोज नौका से आता था, आज कोई नौका उसको नहीं मिली। जैसे गंगा किनारे पहुंचा, विचार करने लगा आज हम इस गंगा को कैसे पार करें, इस गंगा को आज हम कैसे पार करें। खड़ा खड़ा वहीं पर रुदन करने लगा, नेत्रों से आंसू आ गए। श्री स्वामी तुलसीदास जी की नजर पड़ी, भाई क्या बात है, क्यों रुदन कर रहे हो, रोने का कारण क्या है। बोलने लगा, प्रभु हमारे मगर आज बारिश होने के कारण इस गंगा में पानी ज्यादा आ गया, नहीं मैं उस पार कैसे जाऊं, वो बछड़े भूखे बंधे होंगे, भाई बछड़े भूखे बंधे होंगे, हम जाएं तो कैसे जाएं, उस पार यह विचार करने लगा। तुलसीदास स्वामी जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस पार भेज दूंगा। एक पर्ची में एक मंत्र लिखा और हाथ में दे दी, ये भैया ये पर्ची हाथ में लेकर के गंगा को तू पार कर जाएगा, मगर जब तक गंगा जी पार ना हो जाए जब तक इस पर्ची को खोल करके नहीं देखना, जब तक इस पर्ची को खोल करके नहीं देखना। विचार करिए महाराज, आज भाई जो है उस पर्ची को लिया और गंगा पार करने लगा है, और जब उस पे गंगा जी में चलता है तो ऐसे लगता है पानी में नहीं हम सड़क पर चल रहे हैं, पानी में नहीं हम सड़क पर चल रहे हैं। चलते चलते महाराज जैसे आदि गंगा जी को तय किया, विचार करने लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, 1 टका आने का लगता है, 1 टका जाने का लगता है। इस मंत्र का यदि पता चल जाए, लोभ आ गया, हाँ व्यक्ति को लोभ बहुत जल्दी आ जाए। विचार करने लगा 1 टका जाने का और 1 टका आने का बच जाएगा यदि ये मंत्र पता चल जाए। मगर तुलसीदास स्वामी जी ने कहा था जब तक तुम इस गंगा को पार ना कर जाओ, जब तक तुम इस मंत्र को खोल करके नहीं देखो। नहीं रहा गया, बस कैसे देखे कैसे देखे, थोड़ी सी गंगा जी बची हुई थी पार करने के लिए, तो सोचा हम भी गंगा किनारे वाले हैं, थोड़ा बहुत तो हाथ पैर चलाना हमको भी आता ही है, जो होगा सो देखेंगे। अब इस पर्ची को खोल करके देखे लेते हैं। और आज उसने उस पर्ची को खोल कर देखा तो उसमें केवल लिखा था राम। क्या लिखा था? केवल राम लिखा हुआ था। विचार करिए, उसमें केवल राम लिखा हुआ था। वह कहने लगा ग्वाला कि ये राम तो हमको भी आता है, ये राम तो हम भी जानते हैं, कौन सी बड़ी चीज है। अरे इसमें मैंने सोचा कोई दूसरा मंत्र लिखा होगा, इसमें तो राम लिखा है और राम तो हमको भी आता है।
महाराज उसने उस राम वाली पर्ची को जैसे ही पानी में फेंका है तो भाई उस गंगा जी में डूब गया। और जैसे ही डूबा फिर तो चिल्लाया, राम हमको बचाओ, राम हमको बचाओ, प्रभु हमारी रक्षा करो। किसी प्रकार गंगा जी के पार लग गया, हाथ पैर चला करके। कहने का तात्पर्य है कि जब तक पर्ची थी वो नहीं डूबा, जैसे पर्ची को छोड़ा डूबने लगा। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी के जीवन में राम उतरे हुए हैं। तुलसीदास जी के जीवन में, उनके घट में राम उतरे हुए हैं। हाँ, उन्होंने राम नाम का रस पी रखा है। केवल राम कहने से किसी के जीवन में राम उतरते नहीं है, ध्यान रखिए। केवल भगवान के सामने अगरबत्ती दिखाने से भगवान आपके जीवन में आते नहीं हैं। महाराज कितनी भी अगरबत्ती सोने के बर्तन में 56 प्रकार का भोग लगाते रहना, यदि भाव प्रधान नहीं है तो मेरे प्रभु कभी भी प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए भाव प्रधान होना चाहिए। और जब तक भाव प्रधान नहीं बनेगा, राम तो सभी बोलते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं है जो राम नहीं बोलता है। राम सभी बोलते हैं, मगर राम हमारे जीवन में उतरना चाहिए। श्री राम हमारे जीवन में जब उतर जाएंगे तो हमारी भी वही गति होगी, हम भी उस गंगा में महाराज ऊपर से चलेंगे। इस प्रकार तुलसीदास स्वामी जी के जीवन में राम